सारी दुनिया के जितने भी रेत के बड़े बड़े पहाड़ हैं, समंदर की गहराइयों में जितनी भी रेत की ज़रात हैं, बारिशों के जितने कतरे हैं, दरख्तों के जितने पत्ते हैं, इंसान और जानवरों के सर और जिसमें जितनी भी बालें हैं, अगर इनके बराबर में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए तो एक कतरा भी नहीं है। मेरे बुजुर्गों, हमारे लिए छोटा सा प्रोग्राम है जिसे हम और आप इस्लाही प्रोग्राम कह सकते हैं। यहाँ कोई अपनी आवाज़ में नसीहत करने के लिए नहीं आया है, अपनी इस्लाह करने के लिए आया है कि हमारी इस्लाह किस तरीके से हो जाए, हमारे कौम के अंदर बेदारी कैसे आ जाए, हमारे कौम के अंदर ईमान की मोहब्बत कैसे आ जाए, अल्लाह से मोहब्बत कैसे आ जाए, अल्लाह के दीन की मोहब्बत कैसे आ जाए, ये दीन हम तक कैसे पहुँचा है, इस दीन के पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, इस दीन के ऊपर कितने नबियों ने मेहनत की है, इस दीन के ऊपर कितने सहाबाओं ने मेहनत की है, इस दीन के ऊपर कितने वलियों ने मेहनत की है, इस दीन के ऊपर कितने उलमाए किराम ने मेहनत की है। नौजवान साथियों और ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ पर्दा में शुमार बहनें, इस दीन पर 1,24,000 करोड़ शामिया अलैहिस्सलाम ने मेहनत की है। इस दीन के ऊपर सारे नबियों ने अपनी जानें न्यौछावर की हैं। इस दीन के ऊपर सारे रसूलों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। अपने अपने दौर में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के दीन को फैलाया है। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 200 साल, कोई 800 साल, कोई 900 साल इस तरीके से अल्लाह के दीन को फैलाने की मेहनत की है। और उसके बाद सबसे आखिरी नबी जो हमारे हिस्से में आए, जिस नबी की उम्मत के हिस्से में हम सब हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सारे नबियों की मेहनत को एक तरफ रखा जाए और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को एक तरफ रखा जाए तो हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें सारे नबियों के गालिब आ जाएंगी। गोया कि इस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को बुलाया किया करते थे। हमें तो ये हिस्सा मिला है नबी आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने का एक बहुत वफा की बात है, यह अल्लाह से मोहब्बत की बात है। सारे नबियों ने जहाँ मेहनत की, वहीं नबी आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमों के 1.25 लाख सहाबियों ने इस दीन के ऊपर मेहनत किया है। और मेहनत तो ऐसी वैसी मेहनत नहीं थी, सिर्फ दिल से इरादा करते थे और निकल जाते थे। ये इरादा नहीं होता था कि 3 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, 10 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, 40 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, 4 महीने में लौट करके आ जाऊंगा और 1 साल में लौट करके आ जाऊंगा। बल्कि ये इरादा करते थे कि अगर अल्लाह के दीन के ऊपर मेहनत करते करते अल्लाह के दीन को फैलाते फैलाते अगर जिंदगी बाकी रह गई तो आ जाऊंगा, वरना जहाँ जाऊंगा वही मेरे कब्र में जाऊंगा। और इस तरीके से मेहनत हुई है। दीन के ऊपर मेहनत इस तरीके से की गई कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे मुअज़्ज़ज़ सहाबियों को रेत पर ले जाया गया है, आग के ऊपर ले जाया गया है और आग के ऊपर ले जाकर के टुकड़े बरसाए गए हैं। और इस तरीके से दहकती हुई आग पर ले जाया गया। इस आग की वजह से उनकी चर्बी निकलती थी, चर्बी की वजह से आग बुझ जाया करती थी। दरअसल कहना ये है कि बहुत सारी बुराई से हम बचा है। इस नाम का वाक़या है क्या आपके रास्ते में निकल रहे हैं, बाकी है ना घर से बाहर है, और ये रास्ते में निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने का इरादा है, खाते पी रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ जी। कितने दिन में लौटने की वापस आएंगे? फरमाया कि कुछ पता नहीं, ये नहीं बताया कि 2-4 महीने 2-4 साल में आएंगे, फरमाया कि कुछ पता नहीं। अगर जिंदगी बाकी रही वापस आ जाऊंगा, नहीं तो हमारे तुम्हारे
मेरे पेट की बात का बच्चा कर रहा है, उसका क्या करेंगे? तो उनके गुजारे के मुताबिक उन्होंने दीनार देंगे, उनके पैसे देंगे कि वो अपनी जिंदगी गुजार लेगा। बच्चे हैं अब बताइए उस वक्त के खातून का ईमान कैसा रहा होगा कि शौहर ने कहा और बीवी ने मान लिया कि देखो जिंदगी बाकी नहीं मार जाऊंगा, वरना हमारी मुलाकात जन्नत में होगी और तेरे खुदा के लिए निकलेंगे। 27 साल के बाद रात का वक्त था, अंधेरा भी था, अभी का ये लाइटों वाला बिजली वाला जमाना नहीं। एक तो अलग का जमीन और ऊपर से अंधेरी रात। जब गांव में पता रखे तो अंदाजे के मुताबिक अपने घर के अंदर के दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा कैसे खुला, घर के अंदर दाखिल हो गए तो नौजवान आए सामने, दिवाली के दिन, और बोले कि बदतमीजी थोड़ी सी सामने आई कि आपको शर्मिया थी कि बगैर इजाजत के आप किसी के घर में घुसे, जाना हमने आपके घर में चले आए, हमारे घर में चले आए, हम भी ना देंगे, बुरा लगेगा कि इस्लाम की शरीयत का जो कानून है वो कानून ये कहता है कि अगर आप किसी के घर में जाए तो पर्दा कर दी जाए, खफासा कर दी जाए, इजाजत ले दी जाए, सलाम कर दी जाए, दस्तक दिया खुला खुले डायरेक्ट कर देते। जो साहब खाना थे, आलिम दीन थे, वो चिल्ला उठे कि भाई क्या है, क्या बदतमीजी है, क्या आप मेरे घर में बढ़ते जा रहे हैं, इतनी रात हो गई, कहाँ से आए नहीं आए, मुझे पुराने आप मेरे घर में कदम रखते जा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा घर है, हो सकता है कि मेरी बीवी नहीं इस घर को छोड़ने की चीजें होगी, हो सकता है गलती से आ गया सामने बनाना है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो आप गलती से मेरे घर में आ गए और ऊपर से क्या कह रहे हैं कि घर मेरा है, इस घर में मुझे 27 साल हो गए और 27 साल से ये घर मेरा है। और जब पैसों को ऐसा चलने लगा, ऊपर से आवाज आ रही है, बिजली की कान में खातून जो बनाना की उम्र थी, ऊपर सो रही है, आराम फरमाई है, कान में आवाज गई, ये 27 साल का जब जिक्र हुआ और जब कहा कि ये घर मेरा है और ऊपर से फिर कानून की बात आई कि शायद गलती से मैं आ गया, मुझे ऐसा लगा कि 27 साल पहले मैंने जो घर छोड़ा था यही घर है। मैंने जब आवाज को पहचानी, नीचे आकर के जब देखा तो खातून खड़ा है और अपने बेटे को समझाई कि बेटा जिस बात को तुम 27 साल से तलाश कर रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान मेरे अब्बू कहाँ है, ये वही तुम्हारे वालिदैन को पता है। दीन की मेहनत के लिए गए और आज 27 साल के बाद वापस आए। मेरे मुस्लिम भाइयों, कहना तो ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये तो दिखलावे और शोहरत के लिए नहीं है। इस प्रोग्राम में एक इरादा है, एक अज़्म है। ये प्रोग्राम जहाँ भी हुआ करता है एक मकसद लेकर के